नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस वक्त बैठे हैं शादी हॉल्स की ओपनिंग के हवाले से गुजारिशात की गई थी कमिश्नर कराची से, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से। वो गुजारिश करना चाहूँगा मैं मीडिया के तवस्सुत से और तमाम प्रेस के कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से अपील की थी गुज़िश्ता दिनों कि हम 2000 वॉलंटियर के साथ तमाम SOPs के साथ जो गाइडलाइन हमें दी जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, हम उनकी फॉलोइंग करते हुए शादी हाल जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं। इस हवाले से हमने गुजारिशात भी की, हमने लेटर्स भी जमा कराए, दरख्वास्तें भी दी। और अब इसके बाद मज़ीद जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हज़ारों लोग जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, मज़दूर हैं, जो डेकोरेशंस का काम करते हैं, जो शादी हॉल्स के अंदर मुलाजिम होते हैं, जो वेटर्स का काम करते हैं, जो साउंड का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्कर्स हैं, इसके अलावा डेकोरेटर्स हैं, इसके अलावा खाने वाले हैं, पकवान वाले। तो हमारी सनत से मुंसलिक 150 से ज़ायद शोबे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और लाखों की तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं। कराची मिनी पाकिस्तान 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर इस वक्त शदीद तरीन मुतासर है। और बारहा हमने मुत्तहिद बार हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से अपील की एज अ गवर्नर मिशन वर्ल्ड पीस ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। मैंने दरख्वास्त की कि हमारी इस दरख्वास्त को सुना जाए और हमारी सरबराही के अंदर कमेटी की 2000 रज़ाकाराना वॉलंटियर मेरे पास मौजूद हैं जो सफ़ीरान अमन हैं। उनको हम पूरी ट्रेनिंग के साथ बाकायदा तौर के ऊपर खड़ा करेंगे और उन तमाम लोगों को जो कि शादी हॉल्स में आएंगे तकारीब की जाएंगी SOPs के साथ। शादी हॉल में सैनिटाइज़र्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के समेत हमने उनको वहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट करके देना है। और मज़ीद ये है कि अगर हुकूमत सिंध इस वक्त भी लोगों के काम नहीं आ सकती, गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसा हो गया है इस पेंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 को, और लाखों लोग परेशानियों में, बेरोज़गारी में, भूख से, इफलास से, गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशियाँ करने में मजबूर हो गए हैं। तो आखिर हम किस वक्त इस इंसानियत के लिबादे को अपने ऊपर ओढ़ेंगे? आखिर कब वो वक्त आएगा कि जब इंसान की इज़्ज़त करेंगे और इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का हम यकीन दिलाएंगे? तो ये कौमी अमन कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी जो हम इंटरफेथ हारमनी के ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब की दरमियान मोहब्बत और हमांगी के, उससे तो हमारे पास तमाम मज़ाहिब के लोग भी हैं, ज़ाहिर सी बात है हर कम्युनिटी का आदमी भी है। जो आप समझते हैं कि शादी हाल से मुंसलिक इस सनत के अंदर तमाम के तमाम लोग जो है वो हमसे मुंसलिक हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि आप हमारी सुनवाई करें, हुकूमत सिंध से, क्योंकि CM साहब तो बिल्कुल हर चीज़ को बंद करने के ऊपर ही तुले हुए हैं। आपसे दरख्वास्त मैं करना चाहूँगा कि आप खुदारा इन चीज़ों को देखें, अपने अंदर ह्यूमैनिटी के जरासीम पैदा करें, इंसानियत के जज्बात को पैदा करें। और ये लोगों के लिए लाखों लोग जो पाकिस्तान में मुतासिर हो रहे हैं, खुसूसन कराची में बसने वाले लोग, ये इनकी कोई गलती नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी सिर्फ गलती है कि 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है। तो आप इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा नज़र षानी करें। और मैं इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अस खुद नोटिस लें हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके मुल्क का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस मामले के अंदर अस खुद नोटिस लें। ये लाखों लोग जो इस टाइम मकसद सफ़र कर रहे हैं भूख से, अफलास से, गुर्बत से, पसमानदगी से, इन सब की क्या गलती है? इनकी गलती ये है, क्या ये इंसान है? क्या ये आपके दायरा हुकूमत में आते हैं या ये रियासत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? नहीं। आप जब इनके नाम के ऊपर लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स पूरी दुनिया से डोनेशन ले रहे हैं और फिर भी आप किसी को कंपलसेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास राशन नहीं पहुंचा सकते, उनका इलाज नहीं करा सकते, हमारे पास वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, ऐसी सूरत में मैं कम से कम समझता हूं कि आप इनको कम से कम रोज़ी रोज़गार तो कमाने दें, तो वो अपने बच्चों की रोज़ी रोज़गार कमाएं, अपनी किफ़ालत करें, अपने घर में कम से कम भूख और इफलास से, पसमानदगी से ना मरें। मैं फिर एक मरतबा दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने इस प्लेटफार्म से तमाम मीडिया के दोस्तों के ताउन से कि एज अ मिशन वर्ल्ड पीस ह्यूमन राइट्स गवर्नर फॉर पीस पाकिस्तान और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी हुकूमत पाकिस्तान,
میرے ساتھ اس وقت موجود ہے میرے مرکزی کوآرڈینیٹر سید مدثر حسین شاہ صاحب، جو کہ خود شادی حالوں کا بھی کام کرتے ہیں. اس وقت ان کے اپنے ذاتی شادی حال بھی ہیں. ان کے ہزاروں ملازمین جو ہے وہ اس وقت پریشان ہیں. پورے پاکستان میں لوگ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ایک نقطے کے اوپر کھڑے ہیں کہ ان کے روزگار کو کھولا جائے، ان کو روزگار مہیا کیا جائے. اگر آپ لوگوں کو راشن فراہم نہیں کر سکتے، سبسڈی نہیں دے سکتے، بل کم نہیں کر سکتے، تو خدا کم سے کم ان کے کاموں کو نہ روکیں. بس میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.